Factorization of polynomials, Part 7. Already we have covered up to 2.3 exercise and the next part is factorization. तो उसी को समझने के लिए हम जो एग्जाम्पल मतलब कंप्लीट कर लिए थे उसी को थोड़ा सा रिकैप करेंगे, फिर उसी के आगे बढ़ेंगे। सिंपल 10 का जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था उसमें? क्वेश्चन ये था कि ये जो पॉलिनोमियल है क्यू ऑफ टी इज ए मल्टीपल ऑफ 2t+1। क्या बोल रहा है कि 2t+1 का ये पॉलिनोमियल मल्टीपल है या नहीं है। तो मल्टीपल फैक्टर जो चीज है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अगर मैं 12 को बाय करता हूं किसके साथ? 6 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? 6 2 12 हो जाएगा। तो इससे हमें रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। तो इससे ये पता चलता है कि 12 हमारा क्या है? मल्टीपल है। m फॉर मल्टीपल। ये जो 6 ये एक फैक्टर होता है, ये 2 ये भी एक फैक्टर होता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल था q ऑफ t, तो q ऑफ t को अगर हम 2t+1 से डिवाइड करते हैं, अगर हमें रिमाइंडर 2t+1 से डिवाइड करते हैं एंड द रिमाइंडर इज 0, तो 2t+1 का मल्टीपल हो जाएगा q ऑफ t, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ये जो q ऑफ t है ये हो जाएगा हमारे लिए मल्टीपल, ये 2t+1 हो जाएगा हमारे लिए फैक्टर। इसको करने के लिए हमने क्या किया था? जो पढ़ा था हमने रिमाइंडर थ्योरम, उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया था कि 2t+1 इक्वल्स टू हमने 0 किया था। दिस इम्प्लाइज 2t इक्वल्स टू, ये +1 इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। अगेन इम्प्लाइज t इक्वल्स टू -1/2। कहने का मतलब ये है, ये जो q ऑफ t हमारा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जो है 4t³ प्लस 4t² -t-1, इसमें अगर मैं q ऑफ -1/2 लगाता हूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 0। ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था, फिर इसको मैं फिर से समझा देता हूं कि पुरानी याददाश्त थोड़ा ताज़ा हो जाएगा। t का स्क्वायर मीन्स -1/2 का स्क्वायर, माइनस t मीन्स -1/2 -1। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा? ये 0 आ जाएगा। सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि जिसको चाहिए वो पुराना वीडियो फिर से देख सकता है। बस समझाना ये था क्या कि 2t+1 हमारा फैक्टर कब होता है? जब रिमाइंडर 0 होता है। तो उसी के ऊपर बेस करके हमारा जो कंसेप्ट है क्या? फैक्टराइजेशन। ये जो फैक्टराइजेशन कंसेप्ट है, ये फैक्टराइजेशन इसी सेम चीज से थोड़ा सा लिंक करता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा समझा दिया। अब हम उसी के डिटेल समझेंगे। देखो, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं कहता है, वो रिलेट करता है रिमाइंडर थ्योरम के साथ। ठीक है, फैक्टर थ्योरम जो होता है वो रिमाइंडर थ्योरम का मान लो दोस्त है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम निकालने के साथ ये फैक्टर ही अटैच हो जाता है। रिमाइंडर अगर 0 होगा तब जाके फैक्टर थ्योरम की बात आगे बढ़ता है। जैसे कि अगर पहली बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है? x माइनस ए एक फैक्टर है। कब फैक्टर होगा? किसका? p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, अगर p ऑफ a लगाने से 0 होता है। डिटेल में समझाता हूँ। p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसका एक फैक्टर होगा कौन? x माइनस ए। ठीक है, कब होगा फैक्टर? अगर p ऑफ x के बदले में p ऑफ a करूंगा एंड ये जो भी पॉलिनोमियल था ये 0 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, सेम चीज है। हम p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, वो कहना चाहता है कि अगर तुम इसको x माइनस ए के साथ डिवाइड करते हो, अगर तुम्हारा 0 होता है रिमाइंडर, तो ये जो x माइनस ए किसका? ये p ऑफ x का x माइनस ए एक फैक्टर होगा। हमें बताएं, अगर ये जो डिवीजर होता है या फिर डिवाइजर होता है उसको हम इक्वल्स टू 0 करते हैं, x माइनस ए इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाता है? a आ जाता है। तो ये जो p ऑफ x है, ये x के बदले क्या लगाएंगे? a लगाएंगे। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू ऑफ a मिल चुका है। कैसे मिला? कि हमें डिवाइजर को 0 के बराबर कर लिया। ये यही कहना चाहता है। जो रिमाइंडर पढ़ा था उसी चीज से जुड़ा हुआ है फैक्टर। सिंपल सी बात है, रिमाइंडर 0 है तो ये फैक्टर होगा। ठीक है, और रिमाइंडर 0 कैसे पता चलेगी? ये फैक्टर को 0 के बराबर करना, देन x का वैल्यू जो निकलेगा वो पॉलिनोमियल में बस सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, इसका रिवर्स बोल रहा है सेकंड में क्या बोल रहा है? अगर p ऑफ a 0 है, अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है। समझ में आया?
इसको फिर से बोलता हूँ, अगर रिमाइंडर जीरो है मतलब पी ऑफ ए जीरो है तो रिमाइंडर जीरो है तो ये फैक्टर होगा, या फिर एक्स माइनस से तुम्हारा फैक्टर है तो ये जीरो होगा। अगेन और एक एग्जांपल के साथ मैं बोलूंगा कि अगर 15 के साथ मैं 5 डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है जीरो रिमाइंडर। इसका मतलब हमारा 5 जो है ये क्या है, ये 15 का फैक्टर है। क्या है, 15 का फैक्टर है। अच्छा, अगर मैं 5 के साथ डिवाइड करने से रिमाइंडर मेरा जीरो आता है तब भी ये 15 का 5 एक फैक्टर है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादातर, बस रिमाइंडर फैक्टर जो था वो नियरेस्ट सेम है। चलते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 के पास, जो हमें और अच्छी तरह से हमारा जो कंसेप्ट है उसी को क्लियर कर देगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स प्लस टू जो है क्या है, एक्स प्लस टू जो है किसका फैक्टर है, इसी का। ये जो पॉलिनोमियल है, इसी पॉलिनोमियल का एक्स प्लस टू क्या एक फैक्टर है। हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। कैसे एग्जामिन करेंगे, जो पढ़ा था हमने रिमाइंडर थ्योरम या फिर फैक्टर थ्योरम, उसी सेम से रिलेट करता है। कुछ नहीं करना है, जो फैक्टर को चेक करना है, एक्स प्लस टू को हमें चेक करना है क्या ये फैक्टर है या नहीं है। कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस टू को हम इक्वल्स टू जीरो करते हैं, जो लास्ट पार्ट में हमने समझा था, एक्स इक्वल्स टू हो जाता है माइनस टू। अब ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें पी ऑफ माइनस टू करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। इतनी सी बात है, माइनस टू का क्यूब कर लो प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मीन्स माइनस टू का स्क्वायर कर लो प्लस 5 इंटू एक्स के बदले माइनस टू प्लस 6। देखते हैं, माइनस टू का क्यूब होता है -8, माइनस टू को 3 बार इंटू करेंगे प्लस 3 इंटू माइनस टू का स्क्वायर हो जाता है 4, 2 बार इंटू करने से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, प्लस इंटू माइनस, सीधा इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेंगे तो 5 इंटू माइनस टू हो जाता है -10 प्लस 6, और एक स्टेप लगेगी -8, 3 4 जा हो जाता है हमारे लिए 12, -10 प्लस 6। अब देखो, माइनस -10 हो जाता है -18 प्लस 12 प्लस 6 हो जाता है +18। भाई साहब जीरो आ गया। तो हम ये कंफर्म हो गए कि x प्लस टू क्या है, एक फैक्टर है। अब ये और एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 4, ये दोनों पॉलिनोमियल का x प्लस टू को हमें चेक करना है फैक्टर है या नहीं है। 2x प्लस 4 के लिए भी सेम फंडा, क्योंकि x का वैल्यू ऑलरेडी हमारे सामने हाजिर है, तो हम सिंपल सी ये p ऑफ x लिया था हमने, इसको q ऑफ x ले लेते हैं। q ऑफ x हमारा है 2x प्लस 4, तो हम क्या करेंगे, q ऑफ -2 लगाएंगे। कौन सा -2, ये वाला -2, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल्स के लिए, इसके लिए एंड इसके लिए ये पूछ रहा है क्या ये फैक्टर है या नहीं है। तो देख लो, 2 इंटू एक्स के बदले -2 प्लस 4, 2 इंटू -2 है -4 प्लस 4, जीरो के बराबर है। तो हमने यहाँ पे एग्जामिन कर लिया कि हमारे सामने दो पॉलिनोमियल्स था, एक ये एंड दोनों पॉलिनोमियल्स का x प्लस टू हमारा फैक्टर है। ठीक है, अब कुछ कह रही है नेक्स्ट, ये हो गया खत्म। चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास। अब एग्जाम्पल 12 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या करना है, k का वैल्यू हमें निकालना है। अगर x माइनस वन इसका क्या है, फैक्टर है, मतलब जो क्वेश्चन था उसका उल्टा। तो फैक्टर है तो k निकालो। अगर फैक्टर है तो हमारे पास जो x माइनस वन है, x माइनस वन है, ये क्या है, ये डिविजर है, ये हमारा डिविजर है। इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा वन, है कि नहीं। हम ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x, ये p ऑफ x का वैल्यू क्या है, 4x³ 3x² -4x प्लस के। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें p ऑफ वन करेंगे, और जो भी आएगा उसको जीरो के बराबर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये बोला है कि ये फैक्टर है। तो लगा लो वैल्यू, 4 इंटू एक्स का वैल्यू वन का क्यूब, 3 इंटू वन का स्क्वायर -4 इंटू वन प्लस के। 4 इंटू वन का क्यूब 4 है, 3 इंटू वन वही 3 है, ये -4 है प्लस के। 4 - 4 कैंसल, तो ये आ गया 3 प्लस के। करना क्या है,
ये 3 प्लस के को इक्वल्स टू जीरो करेंगे। क्यों जीरो करेंगे? क्योंकि भाई साहब ये फैक्टर बोला है। अगर फैक्टर बोला है तो हमारा पी ऑफ वन किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। तो पी ऑफ वन का वैल्यू 3 प्लस के है, तो 3 प्लस के हो गया जीरो के बराबर, के हो गया जीरो माइनस थ्री इक्वल्स टू -3। समझ में आया? इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास। आगे एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब तोड़ना है, ठीक है। एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मिडिल टर्म में कर लेते हैं। क्या कहता है मिडिल टर्म? बहुत आसान है। अगर देखेंगे फैक्टर थ्योरम के हिसाब से 6x² प्लस 17x प्लस 5 है। इसमें करना क्या है? मिडिल टर्म को फैक्टराइज करने से पहले कुछ फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। और किसका फैक्टर? अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन में ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, क्या है? ये 6 है। एंड कंस्टेंट क्या है? 5 है, ठीक है। ये 6 एंड 5 को हम इनटू करेंगे। क्यों? ध्यान रखना किसका? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड कंस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा 6 है, कंस्टेंट 5 है, ये हो जाएगा 30, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड द कंस्टेंट दोनों को इनटू करके हमने 30 निकाल दिया। अब हम 30 को फैक्टराइज करेंगे। 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 4 से नहीं होगा, 5 6 जा 30, फिर 6 5 जा 30। तो इसके बाद ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर लो। अब हमारा 30 का फैक्टर्स कौन है? 30 का फैक्टर्स है 1 2 3 5 6 10 15 30। ये सब फैक्टर है। इसी में से किसी एक पेयर को चूज करना है। इसी में से किसी एक पेयर को हम चूज करेंगे जिस पेयर का सम होगा 17। क्या होना चाहिए? सम 17 होना चाहिए। देखो 1 एंड 30 से नहीं होगा, 2 15 से हो जाएगा। 17, 2 प्लस 15 होता है 17, होगा कि नहीं? 2 प्लस 15 होता है 17, एज वेल एज 2 इंटू 15 तो 30 ही है, क्योंकि हमने 30 को फैक्टराइज किया है। तो हम इसको कैसे स्प्लिट करते हैं देखना जरा। 6x² प्लस 17 के बदले लिखो 2x प्लस 15x। समझ में आया? 17x के बदले क्या लिखना है? 2x प्लस 15x, जिसका सम 17 है, प्रोडक्ट 30 है। 5 को 5 लिख लो। अब करना क्या है? ये जो 6x² एंड ये जो 2x है, ये दोनों में से एक कॉमन टर्म को हम कॉमन ले जाएंगे। 6 एंड 2, पहले क्या है? पहले 6 है, फिर 2 है। 6 एंड 2 से कॉमन क्या ले सकते हैं? 6 एंड 2 से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। कैसे? 6 2 इंटू 3 है, ये 2 है, या फिर जो छोटा है 2 आराम से कॉमन जाएगा। इसके पास x का स्क्वायर है, इसके पास x है, तो कॉमन क्या जाएगा? x जाएगा। बचेगा कितना? देखो बचेगा कितना, रफ में टेक्निक है, 6x² बाई 2x कर लो, ये 3x बचेगा, ठीक है। जिसको नहीं हो रहा है वो रफ कर सकता है। लॉस, ये 2x का 2x पूरा जा चुका है कॉमन, तो बचेगा सिर्फ 1। अब ये थर्ड एंड फोर्थ वो टर्म से फिर से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? देखो 15 है, 5 है, तो 5 कॉमन जा सकता है, क्योंकि 15 का 15 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ पे? 15 से 5, 15 बाई 5 कितना? 3। एक्स कॉमन नहीं लिया है, प्लस 1। समझ में आया? तो 15x बाई 5 करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि 5 3x ही बचेगा। अब ध्यान से देखोगे तो 3x प्लस 1 दोबारा कॉमन जा सकता है। क्यों? इसी के पास भी 3x प्लस 1 है, इसके पास भी 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 जाने से यहाँ बच जाएगा 2x प्लस यहाँ बच जाएगा 5, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या हो गया? हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब चलते हैं, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब बोल क्या रही है? अब ये बोल रहा है कि फैक्टर थ्योरम से भी करके दिखाओ। हमने तो मिडिल टर्म को फैक्टराइज किया, आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। अच्छा, फैक्टर थ्योरम से क्या है? समझने वाली बात है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। ये मेथड कहता है कि जब तुम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हो तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हटा दो। कैसे हटाओगे? इसको हम बाय 6 या फिर
6 कॉमन ले जाएंगे तो ये क्या आएगा, बाहर चला आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने से होगा क्या, देखो कैसे कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कॉमन ले जाऊंगा, कुछ नहीं है, सिंपल है, बस ध्यान से सुनना। 6 में कॉमन ले गया, अगर 6 कॉमन ले गया तो होगा क्या, हमेशा जब भी कॉमन लिया जाता है तो गिवन टर्म के साथ जो कॉमन टर्म होता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। बाकी रिमेनिंग जो बचता है वो हमें मिल जाता है। समझ में आया? तो गिवन टर्म हमारा 6x² है, तो बाय कर लो 6। तो 17x बाय 6, 5/6, ये हो गया तुम्हारा रेस्ट। अब हमारे पास है 6, ये 6 को हम काटना चाहते थे, काट लिया। x² प्लस 17/6 एक्स प्लस 5/6। अब जो 6 हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारा इक्वेशन ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 6 को बाहर रखेंगे, ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू को क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, मतलब फैक्टराइज करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा 5/6 जो है, दिस वन इज द कंस्टेंट टर्म। ये कंस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, जैसे हमने 30 को किया था, ये कंस्टेंट टर्म को उसी के हिसाब से क्या करेंगे, थोड़ा सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अगर मैं लिखूंगा 5/6 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 5/3। देखो 1 इंटू 5 5 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है कि नहीं। वैसे ही 1/3 इंटू 5/2 कर सकते हैं। अच्छा, और अगर ये 1/2 5 है, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ नहीं होगा। और एक चीज क्या करना, इसको प्लस माइनस दे देना। अगर ये प्लस होगा ये भी प्लस होगा, अगर ये माइनस होगा ये भी माइनस होगा। सेम, ये प्लस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो ये माइनस होगा। तो हमारे पास चार फैक्टर है, 1/2 प्लस माइनस 5/3, 1/3 एंड 5/2। हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में एक एक करके इसका वैल्यू लगाएंगे। जिस वैल्यू से ये फिट हो जाएगा उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू को हम, देखो ये पी ऑफ एक्स है, सपोज मैं लगा रहा हूं पी ऑफ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू एक्स के बदले 1/2 प्लस 5/6। ये कोई भी एंगल से दिख नहीं रहा है कि ये हमें जीरो देगा। 1/2 का स्क्वायर 4 है, 17 बाय ये हो जाएगा 12, 5/6। ये दिख रहा है, जीरो होगा क्या, नहीं होगा। 12 होगा, 4 3 जा 12 तो ये 3 आ जाएगा, 12 1 जा ये 17 आ जाएगा, 6 2 जा तो 5 2 जा 10। ये हमें देता है 17 प्लस 3 20 प्लस 10 30/12। तो ये जीरो नहीं आया। जिस वैल्यू से ये जीरो आ जाएगा उसी वैल्यू को चूज करेंगे। तो और एक वैल्यू मैं चूज करता हूँ पी ऑफ -1/3, इसको, ठीक है, इसको चूज करता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, पी ऑफ -1/3। देखो, तो -1/3 का स्क्वायर है प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6। -1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9। 17/6 ये हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको माइनस कर लो। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, समझने वाली बात है, इसलिए आराम से देखना, जल्दी में करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखो -17/6 3 जा 18 प्लस 5/6, ठीक है। अब अगर हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 18। 18 9 2 जा 18 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 2। ये ऑलरेडी 18 है तो 17 वैसा ही रहेगा। 6 3 जा 18 तो 5 3 जा 15। देखो 2 प्लस 15 17 माइनस 17 ये हो जाएगा 0/18 मीन्स जीरो। समझ में आता है। अब अगर -1/3 से ये सेट हो गया तो सोचो किसका वैल्यू हमने -1/3 लिया, एक्स का वैल्यू -1/3 लिया है कि नहीं। एक्स का वैल्यू हमने -1/3 लिया, तो अगर -1/3 एक्स लेने से हो जाता है तो -1/3 को इस तरफ ले आओ,
एक्स प्लस 1/3 हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। सेम -1/3 के साथ कितना इंटू करने से हमें 5/6 मिलेगी? देखो ध्यान से देखना, ये -1/3 के साथ अगर हम -5/2 इंटू करेंगे, ठीक है, ये प्लस साइन को हटा देता हूँ, इसको ये भी प्लस हटा देता हूँ, ध्यान से देखो, अब हो जाएगा क्लियर कि -1/3 के साथ -5/2 इंटू करने से हमें मिलता था 5/6। तो हमारा और एक सोल्यूशन ध्यान से देखना, अगर एक -1/3 है तो दूसरा सोल्यूशन तुम्हें -5/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक्स का दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा -5/2। तो -5/2 को साइड चेंज करने से एक्स प्लस 5/2 हमारे लिए और एक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आता है? तो हमारे पास अब दो सोल्यूशन निकल गया किसका, ये जो वैल्यू था, ये जो वैल्यू था इसका दो सोल्यूशन निकल गया, दो फैक्टर्स, एक एक्स प्लस 1/3, दूसरा एक्स प्लस 5/2। बट क्या ये पुराने आंसर के साथ सेम था? देखते हैं हम पुराने आंसर क्या कर रहे हैं। पुराने आंसर हमारा ये था क्या, 3x+1 2x+5। अभी का आंसर जो है नहीं आया अभी तक। अब इसके लिए हम और एक स्लाइड का हेल्प लेके उसको कर लेंगे। क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है हमारा इक्वेशन 6, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, दिख रहा है, 6 होल इंटू एक्स स्क्वायर, 6 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। 6 को 6 ही रहा, मैंने बोला इसका दो सोल्यूशन हमें मिल गया, एक हो गया x प्लस 1/3, दूसरा हो गया x प्लस 5/2। थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, x प्लस 1/3 x प्लस 5/2, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 x प्लस 5/6, सही है, बिल्कुल चल रहा है। अब देखो मैं इसको कैसे मैच करता हूँ, 6 हो गया 6, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x+1, है कि नहीं, इंटू सेम 2 हो जाएगा एलसीएम 2x+5। अब अगर ध्यान से देखोगे, ये 2 इंटू 3 6 इंटू 6 हो गया कैंसल, बचा कितना, 3x+1 2x+5, ठीक है। जो हमने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया था, देख लो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, देखो भाई ये है हमारा आंसर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का, है कि नहीं। तो 3x+1 बिल्कुल क्लियर है, 3x+1 2x+5। अब आ जाओ हमारा आंसर के पास, 3x+1 2x+5, कहने का मतलब ये है हमारे पास जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन था, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में हमने फटाफट आंसर निकाल दिया, और फैक्टर थ्योरम में भी क्या आया, सेम आंसर आया, दोनों में आंसर सेम है। बट हमें फैक्टर थ्योरम पढ़ना था, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। आगे क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आ सकता है, आता भी है, फैक्टर थ्योरम यूज करके करना, इसलिए ध्यान रखना ये प्रोसेस जो हमने पढ़ा, ये प्रोसेस को यूज करके जैसे जैसे समझाया वैसे बिल्कुल सेम स्टाइल में करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये भी क्वेश्चन हमें y² -5y प्लस 6 फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि y² जो है वो अकेला है, इसके साथ कोई, देखो यहाँ पे 1y² है, लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले ये था 6, इसलिए हमने ये 6 को क्या करना पड़ा, ये 6 को हम कॉमन लेना पड़ा, क्योंकि x² मुझे अकेला चाहिए था, सिंगल, जैसे कि ये ऑलरेडी अभी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में अगर देखोगे तो y² ऑलरेडी अकेला है, सिंगल है, तो हमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है, मतलब एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, ये 6 को सेम स्टाइल में फैक्टराइज करेंगे, 1 × 6 2 × 3। और एक चीज ध्यान देना कि सबके पास प्लस माइनस दे देना, प्लस माइनस देने से क्या होगा, जब +1 तब +6, जब -1 तब -6। तो y का वैल्यू, ये जो इक्वेशन है p ऑफ y है, इसी में तो मैं क्या कर रहा हूँ, p ऑफ क्या लगाएंगे, p ऑफ अगर हम 1 लगाते हैं क्या होगा, क्या देख लो, 1 लगाने से 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6 लगता है हो जाएगा, होगा क्या, 1 का स्क्वायर -5, हाँ नहीं 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 हो रहा है, 1 + 6 7 हो गया, 7 - 5 2 आ जाता है, तो नहीं हो रहा है। तो अगर मैं 2 लगाता हूँ, क्या लगाऊंगा, 2, p ऑफ 2,
पी ऑफ 2 में 2 का स्क्वायर माइनस 5, ये y के बदले 2 लगा लो, प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस 10 प्लस 6, ये शायद हो गया, 4 प्लस 6 हो जाता है 10, माइनस 10, 10 माइनस 10 0 है। समझ में आया? अगर ये 2 है तो भाई साहब ये क्या होगा, 3 होगा। तो कहने का मतलब ये है, एक आंसर यहाँ पे y का वैल्यू जब हमने 2 लगाया आंसर आ गया, तो y माइनस 2 हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। अगेन y का वैल्यू जब 3 लगाया तब और एक आंसर आ जाएगा। क्यों? ध्यान से देखना, ये 2 का दोस्त 2 के साथ जितना इंटू करने से हमें 6 मिलता है, एक ये सोल्यूशन एक 3 लगाने से भी मिलेगा। अगर मैं पी ऑफ 3 लगाऊंगा, पी ऑफ 3 लगाऊंगा तब भी मुझे 0 मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो इसको निकालना नहीं है, बस सीधा सीधा आंसर है। तो एक फैक्टर हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 3, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और एक फैक्टर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, या फिर निकाल भी सकते हो, 3 लगाने से भी 0 आएगा, ये कन्फर्म है। या फिर डाउट डाउट होता है, मैं इसको निकाल भी देता हूँ, एक ही स्टेप है, कोई टेंशन नहीं, निकाल दो। देखो वाई स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई मीन्स 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 3 जा 15 है, प्लस 6, ये 9 है, प्लस 6, 9 प्लस 6 15, माइनस 15 होता है 0। हो गया? तो 2 मतलब सेकंड वाला ढूंढना नहीं है, सेकंड वाला हम सर्च नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? अगर एक मिल जाता है तो दूसरा उसका जो दोस्त होगा, जिसको इंटू करने से हमें एक कंस्टेंट मिलता है, जिसको इंटू करने से कंस्टेंट मिलेगा, उसी वैल्यू को क्या करेंगे, फटाक से लगाएंगे। ठीक है? तो मैंने देखा कि 2 लगाने से 0 आ जाता है, 2 का दोस्त 3 है, तो भाई साहब 3 लगाओ, 3 लगाओ तब भी आंसर 0 आ जाएगा। तो इससे कुछ नहीं करना है, y इक्वल्स टू 2 0 देता है तो y माइनस 2 एक फैक्टर है, y इक्वल्स टू 3 0 देता है तो y माइनस 3 एक फैक्टर है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3, ये हो जाता है हमारे लिए फाइनल आंसर। क्लियर? अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा फैक्टराइज, एक्स क्यू माइनस 23x स्क्वेयर माइनस प्लस 142x माइनस 120। ठीक है? ये भी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो 4 टर्म है, अभी तक हमने 3 टर्म में पढ़ा था, ये 4 टर्म है। इसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है। अच्छा, कौन सा तरीका करेंगे? फैक्टर थ्योरम करेंगे। किसका फैक्टराइज करेंगे? ये 120 का फैक्टराइज करेंगे। 120 का अगर फैक्टराइज करोगे तो 1 इंटू 120 होगा, 2 इंटू 60 होगा, 3 इंटू 40 होगा, 4 इंटू 30 होगा, और 5 इंटू 24 होगा, 6 इंटू 20 होगा। आगे ऐसा क्या होगा? ऐसा चलता जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबको प्लस माइनस 1 दोनों लगा के तुम चेक कर सकते हो। प्लस माइनस सबके साथ लगा लेना, प्लस माइनस सबके साथ। तो इससे होगा क्या? प्लस से हो रहा है, माइनस से हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लगाने से काम हो जाए उसको लगाना। तो हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन है पी ऑफ एक्स, ये जो इक्वेशन है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू लगा के चेक करेंगे कौन सी वैल्यू से ये भाई साहब कैंसिल हो जाता है, मतलब 0 देता है। सबसे पहला वैल्यू 1 लगा के देखो, आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर पी ऑफ 1 करते हैं, 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू एक्स मीन्स 1 माइनस 120, 1 का क्यूब 1 है, 23 इंटू ये जो 1 का स्क्वायर है वो भी 1 है, तो 23 इंटू 1 होगा 142 इंटू 1 142 माइनस 120। अब देखो 1 माइनस 1 प्लस 142 कितना होता है? 143 हो जाता है कि नहीं? अब माइनस 23 इंटू 1 माइनस 23 माइनस 120, ये भी 143। भाई साहब क्या बात है, ये तो 1 में ही आ गया। तो x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू 1 लगाने से हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया, मिला कि नहीं? x का वैल्यू 1 लगाने से अगर 0 मिल जाता है तो हमारा एक फैक्टर यहाँ पे मिल गया x माइनस 1। लेकिन हम 120 को दूसरा फैक्टर यहाँ पे नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 टर्म है। तो हम आगे उसको और थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस में मैं करना चाहता हूँ। डिफरेंट प्रोसेस में इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो प्रोसेस मेरे हिसाब से आसान होगा,
तो x माइनस वन जो हम डिवीजन मेथड में पढ़े थे, उसी x माइनस वन को उसी मेथड का यूज करके इसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि इस यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि कैसे कर लो फैक्टराइज। पहले मैंने उसको फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग वन यूज करके जीरो कर दिया। तो अब मैं कन्फर्म हूं तो इसका एक फैक्टर है x माइनस वन। और बाकी फैक्टर्स को कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, चलते हैं आगे। इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? क्वेश्चन है तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। इसको क्या करेंगे, बाय करेंगे किसके साथ, x माइनस वन, बाय डिवीजन मेथड। तो जो क्वेश्चन होगा वो हमें दोबारा फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करता हूं। तो x के साथ कितना इंटू करने से एक्स क्यूब मिलेगी, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर इंटू करेंगे। एक्स के साथ एक्स स्क्वायर इंटू करने से एक्स क्यूब, ये जो माइनस वन है इसको भी एक्स स्क्वायर के साथ इंटू किया जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस ये प्लस, साइन चेंज, ठीक है, ये हो जाता है कैंसल। -23 प्लस वन -22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स। ठीक है, अब सेम एक्स के साथ कितना इंटू करेंगे, तो हमें मिलेगा -22 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा न्यू डिविडेंड बन गया। ठीक है, -22 एक्स स्क्वायर पाने के लिए एक्स के साथ मुझे -22 एक्स इंटू करना पड़ेगा। अगर मैं -22 एक्स इंटू करता हूं तब जाके मुझे मिलेगा -22 एक्स स्क्वायर। सेम इसी -22 एक्स के साथ अगेन ये जो वन है, सॉरी माइनस वन है, अगेन इंटू करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 22 इंटू वन होता है 22, एक्स को एक्स, साइन चेंज कर लो, ये हो जाएगा कैंसल, -22 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स स्क्वायर। अब प्लस 142 एक्स से माइनस करेंगे 22 एक्स, ध्यान रखना ये नीचे वाला साइन कंसीडर किया जाता है, ऊपर वाला नहीं। तो माइनस करने से 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 4 से 2 2, 120 एक्स, बहुत सिंपल है। अब -120 को नीचे ले आओ। अब अगेन इसी एक्स के साथ कितना इंटू करेंगे तो -120 एक्स मिलेगा, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी है, सॉरी प्लस 120 है, ध्यान रखना, सॉरी प्लस 120 है, तो प्लस 120 इंटू करेंगे तो मिल जाएगा, कर लो इंटू 120, एक्स हो जाएगा। अगेन दिस 120 के साथ माइनस वन को फिर से इंटू करना पड़ेगा, -120, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, आ गया जीरो। अब मैं ये कह सकता हूं हमारा जो डिविडेंड था एक्स क्यूब -23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 इक्वल्स टू क्या है, ये डिविडेंड है, ये क्या है, ये हमारा डिविडेंड है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट, है कि नहीं। और तो रिमाइंडर हमारा जीरो आ चुका है, तो हम कह सकते हैं दिस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर -22 एक्स प्लस 120। अब यहाँ पे भी बात खत्म नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर दें, किसको, ये जो वैल्यू है इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करके यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे कर लेता हूँ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, देखो एक्स स्क्वायर -22 एक्स प्लस 120 को मैं यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइज करके बस यहाँ पे लगा देंगे। देखो अगेन 120 है, 120 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो इससे पहले हमने क्या किया था, 120 को फैक्टराइज किया था शायद यहाँ पे, देखो 120 120 6 तक किया था मैंने, इसके बाद 10 इंटू 12 भी 120 है कि नहीं। तो ये 10 एंड 12 का सम हमें 22 दे देगा। ठीक है, देख उसी 120 सेम क्वेश्चन था हमारा, तो 120 को अगर मैं फैक्टराइज करूं 10 इंटू 12 120 है कि नहीं, एंड 10 एंड 12 से मुझे 22 मिलेगा, -22 पाने के लिए -10 एंड -12 कर लो, दिख रहा है साइन, ठीक है, माइनस -10 एंड अगर -12 करते हो तो हमें प्लस 120 मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट, -10 -12 करते हो तो -22 मिल जाएगा। हो गई बात, एक्स स्क्वायर -10 एक्स -12 एक्स, तो -10 -12 से -22,
अगेन -10 इंटू -12 करने से हमें +120 मिल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। ध्यान रखना, दोनों नेगेटिव को इंटू करेंगे तो पॉजिटिव 120 मिलेगा, दोनों नेगेटिव को ऐड करेंगे तो नेगेटिव -22 मिलेगा। अब ले लो कॉमन, x कॉमन लेते हैं, x -10 बचेगी। सिंपल सी बात है, x लेने से x ही बचेगा, यहाँ पे x चला जाएगा तो -10 बचेगी। अच्छा, ये दोनों में से कितना कॉमन लेना है? -12 कॉमन लेंगे, तो बचेगा यहाँ से x, यहाँ से कितना बचेगा? देखो कैसे लिखते हैं, ये प्लस, ये माइनस को डिवाइड करना है, प्लस बाय माइनस, -120/12, 120/12, 10। गिवन टर्म बाय कॉमन टर्म, इससे पहले बताया था, कभी भी तुम्हें कॉमन टर्म चाहिए तो जो गिवन है 120 के साथ -12 को डिवाइड करेंगे सिंपली, तो -10 मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब x-10 दोबारा हम कॉमन ले जाएंगे तो हमें मिलेगा x-12। अब देखो, ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसको हमने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके उसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसके बदले मैं लिख लूंगा x-10, x-12, फिनिश। ये हो गया हमारा अप टू एक्सरसाइज 2.4 तक। जो भी एग्जाम्पल था 15 तक, थोड़ा फैक्टर थ्योरम हमें टाइम ले लिया, अदरवाइज बाकी सब बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्लास में 2.4 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।